अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। इसके अलावा ऐसे लोग जो फिलहाल अरब देश में काम कर रहे हैं या फिर भविष्य में, फ्यूचर में, मुस्तकबिल में अरब देश में जाकर काम करने का इरादा रखते हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत ही जरूरी अपडेट आई है। इसके अलावा कुछ अपडेट वो इंडिया के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से विदेशों से इंडिया आने वालों के लिए भी आई है, जिसमें विदेशों से इंडिया आने वाले लोगों के लिए कुछ नए नियम कानून बताए गए हैं। इसके अलावा भी कई सारी जरूरी खबरें हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो सबसे पहली अपडेट वो सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से एक बहुत ही जरूरी खबर आई है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देखिए, सऊदी अरब के अंदर जब भी कोई गैर मुल्की किसी दूसरी कंपनी में नकल कफाला लेता है, तो उस वक्त उसके इकामे की रिन्यूअल की जो फीस होती है और नकल कफाले की जो फीस होती है, इसके लिए हुकूमत की तरफ से बार बार कहा गया है कि ये सारे खर्चे वही कंपनी, वही कफील उठाएगा जो अपने पास नए वर्कर का नकल कफाला ले रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उस वक्त नकल कफाले में होने वाले जितने भी खर्च होते हैं, इसके अलावा उस वक्त जो इकामा रिन्यूअल की फीस होती है, ये सारे के सारे जो भी खर्चे होते हैं वो उसी बेचारे वर्कर को ही पे करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि इसके बारे में हुकूमत को जानकारी नहीं है। हुकूमत इन सारी बातों को अच्छी तरीके से जानती है कि कंपनियां और कफील वर्करों का नकल कफाला कराते वक्त हुकूमत की जो भी फीस होती है, जो भी खर्चे होते हैं, वो उसी वर्कर से वसूल करते हैं। तो इसी बात को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से ये अपडेट उन सारे वर्करों को बताई गई है जो सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्की हैं, क्योंकि इस अपडेट में साफ साफ लिखा है नॉन सऊदी एम्प्लॉय, यानी सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की वर्कर। तो इसमें बताया गया है कि कोई भी गैर मुल्की वर्कर जिसने नकल कफाला कराते वक्त नकल कफाले की जो भी फीस होती है, जो भी खर्चा होता है, या फिर इकामा वगैरह रिन्यूअल की जो भी फीस होती है, जो भी खर्चा होता है, अपनी जेब से पे किया है, तो उस पैसे को वापस लेने के लिए वर्कर अपनी कंपनी, अपने कफील के ऊपर क्लेम कर सकता है, भले ही उस वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी में खत्म हो चुका हो या फिर आर्टिकल 80 के मुताबिक कंपनी ने उस वर्कर को टर्मिनेट कर दिया हो, डिसमिस कर दिया हो। लेकिन अगर वर्कर ने नकल कफाला कराते वक्त सारे के सारे खर्चे या फिर इकामा वगैरह रिन्यूअल कराते वक्त जो भी पैसे अपनी जेब से दिए हैं, उसे वापस लेने के लिए अपनी कंपनी अपने कफील के खिलाफ में क्लेम कर सकता है। आगे इसमें इन्होंने बताया है कि जिस कंपनी ने, जिस कफील ने गैर मुल्की वर्करों के नकल कफाले का खर्चा या फिर इकामा वगैरह बनाने का खर्चा वर्करों से लिया है, तो उस कफील, उस कंपनी ने आर्टिकल 40 का यानी लेबर लॉ के आर्टिकल 40 का उल्लंघन किया है। तो इस जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल जाए कि अगर वो चाहें तो नकल कफाला कराते वक्त जो भी उन्होंने खर्चा किया है या फिर उनका इकामा वगैरह रिन्यू कराते वक्त उन्होंने अपनी जेब से खर्च किया है, तो ये सारा का सारा पैसा वापस लेने के लिए वो अपने कंपनी, अपने कफील के खिलाफ में क्लेम कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट वो इंडिया के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि कुछ देशों से इंडिया आने वाले लोगों के लिए कोविड टेस्ट और एयर सुविधा को अनिवार्य कर दिया गया है। यानी इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि कुछ मुल्क ऐसे हैं कि अगर उन मुल्कों से कोई भी आदमी इंडिया का सफर कर रहा है तो उसके ऊपर दोबारा से RT-PCR टेस्ट और एयर सुविधा को अनिवार्य यानी जरूरी कर दिया गया है, जिसमें उन्हें इंडिया आने के बाद में RT-PCR टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन यह नियम सिर्फ 12 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए है। अगर कोई 12 साल से कम उम्र का है और टेस्ट में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि उसका इलाज कराया जाएगा। लेकिन जो लोग 12 साल से ज्यादा उम्र के हैं, अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, वो कोरोना इन्फेक्टेड पाए जाते हैं,
तो फिर उन्हें क्वारंटीन करना पड़ेगा। बाकी आगे की जो प्रक्रिया पहले जैसे थी वही सब उनके ऊपर लागू हो जाएगी। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि ये जितने भी मुल्क बताए गए हैं इसमें कोई भी अरब ममालिक शामिल नहीं है। इसमें सिर्फ 5 देश बताए गए हैं, जिसमें चाइना, साउथ कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड और जापान शामिल है। इन्हीं 5 मुल्कों के लोग अभी इंडिया का सफर अगर करते हैं तो उनका यहां पर आने के बाद में RT-PCR टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें इंडिया सफर करने से पहले की तरह एयर सुविधा पर अपनी जानकारी देनी पड़ेगी। बाकी गल्फ देशों में जाने वालों के लिए कोई भी नया नियम कानून नहीं आया है। जिस तरीके से पहले था वैसे ही अभी भी है। इसमें अगर कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आप लोग को वीडियो के जरिए जरूर बताऊंगा। इसके अलावा अगली अपडेट वो अरब इमारात की है, जिसमें एक इंडियन और एक बांग्लादेशी पर कुल मिला के लगभग 90 लाख रुपए का फाइन लगा है, यानी करीब करीब 1 करोड़ के आसपास। और ये फाइन उनको सिर्फ उनकी लापरवाही की वजह से लगा है। तो देखिए, जितने भी लोग गल्फ देश में काम कर रहे हैं या फिर भविष्य में अरब ममालिक में जाकर काम करने का इरादा रखते हैं तो उन्हें इस अपडेट के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, न्यूज में बताया गया है कि अरब इमारात के अंदर एक एक्सीडेंट के दौरान 2 सऊदी औरतों की मौत की वजह से एक इंडियन और एक बांग्लादेशी पर 90 लाख रुपए का फाइन लगा है, जिसमें एक बांग्लादेशी बीच रोड पर गाड़ी को रोक करके उस गाड़ी को रिवर्स ले रहा था, जिसके बाद एक इंडियन ड्राइवर जो उस गाड़ी को रिवर्स आते हुए नहीं देख सका और वो भी जाकर के उस बांग्लादेशी ड्राइवर की गाड़ी से टकरा गया। फिर उस इंडियन और बांग्लादेशी की गाड़ियों ने एक तीसरी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उस तीसरी गाड़ी में बैठी हुई एक सऊदी फैमिली की 2 औरतों की मौत हो गई। तो अब उन 2 औरतों के मरने की वजह से उन औरतों के ब्लड मनी के रूप में इंडियन के ऊपर 18 लाख रुपए का फाइन लगा है और जो बांग्लादेशी था उसे 72 लाख रुपए देने हैं। तो देखिए, इसमें मैं आप लोग को एक ही बात बताना चाहता हूं कि अगर आप अरब ममालिक में काम करते हैं तो गाड़ियां वगैरह चलाते वक्त काफी सावधानी बरतें। और जो लोग अरब मुल्क में जा करके काम करने का इरादा रखते हैं, गाड़ियां वगैरह चलाने का इरादा रखते हैं, तो वो लोग इन सारे नियम कानून को पहले से जान लें, क्योंकि एक छोटी सी गलती उन्हें एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। तो ये थी आज की इस वीडियो में कुछ जरूरी अपडेट जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।